हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एएमयू के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए प्लस बीएड या फिर आप बीएससी प्लस बीएड लेना चाहते हैं, इन दोनों कोर्सेज में आपको एनसीईटी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एनसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम के अकॉर्डिंग फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाकर के प्रोसेस कंप्लीट एडमिशन के करने पड़ेंगे। वहीं आप बीपीएड की बात करेंगे तो ये आपको एएमयू खुद कंडक्ट कराएगी। तो इसके बारे में पहले तो इन्फॉर्मेशन मैं बीए बीएड बीएससी बीएड दूंगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन इसी में जो सेकंड पार्ट होगा वो बीपीएड का साथ एक साथ चलेगा। तो वो आपके लिए थोड़ा बहुत बीपीएड का समझ लेना, बाकी प्रोसेस बीए बीएड और बीएससी बीएड पे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। एनसीईटी में क्या है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, आपको सब्जेक्ट क्या चूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करें, सारी जगहों सब्सक्राइब कर लें। सब कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से देता रहूंगा। तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा कि इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी चीज बता दूं। सबसे पहले आपको क्या फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। किन कौन से लिंक से आपको जाना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप के टाइम में रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी वो मैं इसमें डायरेक्ट पहले बताते हुए फिर आपको सिलेबस इसकी क्या होंगे सिलेबस बताऊंगा, फिर आपकी सीट्स क्या है वो बताऊंगा। इसके अलावा आपको कहे तो एडमिशन टेस्ट कहाँ होंगे वो सब मैं सेंटर एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। फीस आपकी क्या होगी वो सब मैं आपको बता दूंगा, और एग्जाम डेट भी कब होंगे वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पेज नंबर 44 पे आपको चले आना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि हाउ टू ऑब्टेन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो एक ही लिंक है ऑनलाइन जाकर के amucontrollerexams.com पे जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। उसके अलावा ये सारी चीज होने के बाद आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं वो उसमें यूजर नेम, पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, ईमेल और नेम ऑफ द कैंडिडेट ये सारी चीज सही से फिलअप करना है। यूजर नेम आपको और पासवर्ड टिल एडमिशन एडमिशन तक आपको ये सेव रखना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा तो सेकंड में आपका प्रोफाइल ओपन होगा जिसमें आपका यूजर नेम ऑटोमेटिक, ईमेल और नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑटोमेटिक होगा। तो ये सब सही से भरना है। फिर अल्टरनेट ईमेल, आधार नंबर, मदर्स फादर्स एंड डेट ऑफ बर्थ ये तीन चीज बहुत अच्छे से करनी है। जेंडर आपको देना है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी है वो। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉस्टल रिक्वायरमेंट अगर चाहिए तो यस, नो चाहिए नहीं चाहिए तो नो कर देना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर फी रिफंड पॉलिसी की बात है कि टिल डेट जो एडमिशन लास्ट डेट का दिया गया कि लास्ट डेट 31 अक्टूबर शायद दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग 15 दिन पहले अगर आप कर देते हैं तो 31 अक्टूबर से 15 दिन पहले आप करते हैं तो मतलब 15 अक्टूबर या उससे पहले 14 अक्टूबर तक आप कर देते हैं तो 100% रिफंड पॉलिसी होगा। 15 अक्टूबर के बाद आप करते हैं तो 90% हो जाएगा, 80% उसके बाद फिर 50 फिर 0%। मतलब 15 दिन के बाद लेस देन फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट 30 डेज और 30 डेज। तो ये आप समझ गए होंगे कि 15 दिन पहले एडमिशन लास्ट डेट के 15 दिन पहले करते हैं तो 100% आ जाएगा। 15 दिन से कम अगर लास्ट डेट बचा हुआ होता है तो 90%। लास्ट डेट के 15 दिन के बाद 15 दिन से पहले मतलब लास्ट डेट होने के बाद एक दो दिन आगे चले गए, 15 दिन से पहले पहले तो 80%। 30 दिन के बाद करते हैं मतलब नोटिफाइड डेट के 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद 30 दिन के अंदर तो 50%, और 30 दिन के बाद हो जाता है तो 0%। ये सारी रिफंड की पॉलिसी रही है। उससे आगे बढ़ते हैं तो सीधे आ जाते हैं हम यहाँ पर पेज नंबर 106 पर, जहाँ सारी चीजें बीए बीएड के रिगार्डिंग कही गई है। अब यहाँ से मैं आपको टोटल कहता हूँ जिसको आप आईटेप कोर्सेज कह सकते हैं। आईटेप के अंदर में कोर्स 8 सेमेस्टर का होता है, मतलब के 4 साल 4 इयर्स के कोर्स हुए, 8 सेमेस्टर आपको लगेंगे। बीए बीएड के अंदर बीए बीएड में अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, संस्कृत, उर्दू, सिविक्स जिसको पॉलिटी कहते हैं, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज एंड थियोलॉजी, इन सभी की सीट दी है कि 2 सीट अरबिक में है, इंग्लिश में 9 सीट है, हिंदी में 6 सीट है, 2 सीट पर्शियन, 2 सीट संस्कृत, उर्दू में 8 सीटें हैं, सिविक्स में 4 सीटें, इकोनॉमिक्स में 4 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 4 है, हिस्ट्री में 4 है, इस्लामिक में 3 है, 2 थियोलॉजी में। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको 12th होना चाहिए
और 12th वो भी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। डिग्री और स्टैंडफोर्ड मदरसा इंस्टीट्यूशन से जो भी वो 50% मांगनी चाहिए, या फिर ब्रिज को सीनियर सेकेंडरी एएमयू के साथ है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। एज लिमिट जो है 24 ईयर्स होना चाहिए, उससे मतलब कि नॉट मोर देन 24 ईयर्स, 24 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लास्ट 24 ईयर्स ही होने चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि थ्रू एनसीईटी मतलब कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए। लैंग्वेज पहला क्या होना चाहिए, लैंग्वेज में जो चूज करना होता है पहला होना चाहिए कि लैंग्वेज आप चूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो उर्दू रखें, हिंदी रखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप रख सकते हैं इंग्लिश के अलावा सेकेंड लैंग्वेज में। थर्ड आता है डोमेन सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन सब्जेक्ट में रखना है। बीए बीएड कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमिक्स है, या फिर हाँ बस यही होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई 3 चूज करना है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चूज कर लें, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स चूज कर लें, या पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट होगा 12th बेस के अकॉर्डिंग उस पर आप कर लेंगे। फिर आता है जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल टेस्ट आपको इंपॉर्टेंट है और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 5 पोर्शन आपका दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। डोमेन सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग रहेगा, लैंग्वेज एक इंग्लिश लेना ही है, दूसरा बी ऑप्शन ये आपके अकॉर्डिंग, और जनरल टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड ऑटोमेटिक आपको रखना ही है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है एनसीईटी 2025 एनटीए ऑनलाइन, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ जाकर के आप फिलअप कर सकते हैं। और फिर आप जाकर के एनसीईटी वेबसाइट कैंडिडेट हैव टू आल्सो रजिस्टर्ड ऑन द एएमयू वेबसाइट। एनसीटीई वेबसाइट के बाद आपको एएमयू पर जाकर के आपको फिलअप करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग एट द एडमिशन टाइम। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स स्टडी ऑन द एनसीईटी वेबसाइट एंड अपीयर्ड इन द टेस्ट पर डिटेन गिवन शैल बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एट द एडमिशन टाइम। एडमिशन टाइम में आपको काउंसलिंग के टाइम में जब आप एनसीटीई पे एग्जाम दे देंगे और रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देना है। इसके क्या तो एप्लीकेशन नंबर आपको फिलअप कर देने हैं एनसीटीई वाले वेबसाइट वाला एएमयू कंट्रोलर पे, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैंडिडेट सेलेक्ट द बीए बीएड कोर्स शैल बी अलॉटेड ऑन द मेजर सब्जेक्ट देयर परफॉर्मेंस एडमिशन टेस्ट माइनर सब्जेक्ट शैल बी अलॉटेड एट द एडमिशन टाइम ऑप्शन ऑफ वैल्यूएबल। तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो माइनर और मेजर टाइम में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। ये बीए बीएड की बात रही है। सेम कहानी बीएससी बीएड के अकॉर्डिंग आती है। 8 सेमेस्टर्स है, मतलब 4 ईयर्स के कोर्स है, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है। 17 सीट्स है बायोलॉजिकल में, 16 सीट्स है फिजिकल में, मैथ्स में 17 है। फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी या जूलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात किया हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेम क्राइटेरिया, अगर आप 50% मार्क्स लाए हुए हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी बीएड में फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, और बीएससी बीएड में बॉटनी और जूलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, बायोलॉजी एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए और मैथमेटिक्स यहाँ पर क्वालिफाई होनी चाहिए 12th बेस पर। 24 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 24 ईयर्स दिया हुआ है। एनसीटी के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो आपका सिलेबस होगा, टेस्ट पेपर जो आपको चूज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर फर्स्ट लैंग्वेज में देना है, सेकंड में इंग्लिश के अलावा आपको दे देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये आपको चूज करना है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक चूज करना है। बायो है आपका तो बायो चूज करना है 12th में, अगर मैथ्स है तो फिर मैथ्स चूज करना है, कोई एक दोनों में से चूज करना है। जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये कॉमन रहेगा। तो ये सारी चीज आपके अकॉर्डिंग। लैंग्वेज सेकंड में अगर आप उर्दू लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं तो अदर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे उर्दू लेते हैं तो मानू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। वहीं आप देखेंगे कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन द एनसीईटी वेबसाइट, एनसीईटी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना है। फिर एनसीईटी वेबसाइट कैंडिडेट हैव टू आल्सो रजिस्टर्ड, एएमयू वेबसाइट पे आपको रजिस्टर्ड करना है, जहां आपको एप्लीकेशन नंबर देना है। बस इतना काम करना है, फिर आपको एडमिशन के टाइम ये सारी चीज हो जाएंगी। वहीं बीपीएड के बारे में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, 4 सेमेस्टर है, मतलब कि आपके साथ 2 ईयर्स का कोर्स है 4 सेमेस्टर में। 50 सीटें इसकी है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स हैव एटलीस्ट पार्टिसिपेट इनटू इंटर कॉलेज जोनल और स्पोर्ट्स कैटेगरी में कहीं पे भी आप किए हुए हो, या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन हो 45 मार्क्स के साथ हो, बैचलर फिजिकल एजुकेशन हो, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। वहीं आपका जो 27 साल से ज्यादा एज नहीं होने चाहिए। एडमिशन जो होगा वो एएमयू खुद कंडक्ट कराएगी इसकी, ये एनसीटी के अकॉर्डिंग नहीं आता है।
इसमें जो होगा एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। वहीं 50 मार्क्स का जो होगा आपका वो फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, जैसे 50 यार्ड का डैश इन ए सेकेंड में, 60 यार्ड डैश इन ए मिनट में, 4x100 या शटल रन होगा इन ए सेकेंड, स्टैंडिंग बोर्ड जंप होगा, पुल अप होगा और बेंट नी सिटअप होगा। ठीक है। वहीं गर्ल्स के लिए 50 यार्ड, 600, 4x10 स्टैंडिंग बोर्ड जंप, फ्लेक्स आर्म और स्ट्रेट नी सिटअप 1 मिनट। सारी चीजें सेम दी गई है, इसमें कुछ कहे तो कम नहीं है। सेम क्राइटेरिया इनके साथ भी और सेम क्राइटेरिया इनके साथ भी है, फिजिकल फिटनेस में जो आते हैं उनके अकॉर्डिंग है। ये जो डिपार्टमेंटल टेस्ट है ये आपका होगा अलीगढ़ यूपी के अंदर ही होगा, तो ये सारी चीजें आपको अलीगढ़ में जाकर के ही देना पड़ेगा। इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा बीए बीएड और बीएससी बीएड में 750 आपका रजिस्टर्ड होगा एएमयू के वेबसाइट पे, और फिर 1000 रुपीज जो लगता है लगभग वो आपको एनसीईटी की वेबसाइट पे लगेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। ओपनिंग डेट जो है 5 अप्रैल से लेकर के 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेट फाइन के साथ 12 अप्रैल तक आप कर सकते हैं अगर 5 अप्रैल तक मिस कर गए तो। वहीं बीपीएड जो है ये इनमें 850 रजिस्ट्रेशन फीस है एमयू के अंदर, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेट फाइन 300 के साथ 12/4 तक आप यहाँ पर कहे तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये लेट फाइन के साथ हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे 165 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां सारी चीजें कही गई है जिसमें आपके टेस्ट सेंटर के बारे में बात की गई होगी। ठीक, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो होगा वो थ्रू एनसीटी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। अब जब आपका एग्जाम हो, एनसीटी का एग्जाम आप देख लेंगे कि आपको एग्जाम कब देना है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया कि क्या चूज करना है। वहीं बीपीएड का जो है वो एग्जाम होगा 2 मई को, 2/6/2025 को एग्जाम होगा। रिटेन 1 आवर का, फिजिकल फिटनेस 1 आवर के होंगे। सुबह 7 बजे सबसे पहले आपका फिटनेस होगा, 7 बजे मॉर्निंग में, और वहीं रिटन टेस्ट जो होगा 2 तारीख को ही वो 3 बजे शाम से रिटन टेस्ट 1 आवर्स का होगा। तो ये बीपी बीएड के बारे में हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया टोटल इन्फॉर्मेशन। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी बच रही होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये टोटल आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कब होगा, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या है, सेंटर कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीट्स कितनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब कुछ भी ऐसी नहीं है जो इंक्वायरी के लायक हो, कोई क्वेरी आपकी बची होगी, सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय।